स्वागत है आप सबका एकेडमी वर्स की एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के बारे में, इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करेंगे होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स है जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन को यूज़ करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम एक एक्स्ट्रा डायमेंशन अपने ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमने ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला था अपना, एक्स डैश की वैल्यू थी टी एक्स प्लस एक्स और वाई डैश की वैल्यू थी टी एक्स प्लस वाई। इसमें हमने एक्स्ट्रा अपना डायमेंशन ऐड कर दिया 1, 0, 0, 1। इसका कोई मतलब नहीं है, 1 इज इक्वल्स टू 1 ही आने वाला है वैसे भी। और ये रोटेशन का है। रोटेशन में हमने एक अपना एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर दिया, एक्स डैश, वाई डैश और 1। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 0, 0, 1 और यहाँ पे 0, 0। इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश की वैल्यू इससे हमें मिल जाएगी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। सिमिलरली स्केलिंग में हमने एक और डायमेंशन अपना ऐड कर दिया 1, तो इससे हमें एक्स डैश की वैल्यू मिल गई डेल्टा एक्स इंटू एक्स और वाई डैश की मिल गई डेल्टा वाई इंटू वाई। और ये 1 को हमने एज इट इज़ 0, 0, 1 लिख दिया। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये हमारा कैलकुलेशंस को ईजी करता है, लाइक सॉल्व करने में हमें थोड़ी आसानी रहती है क्वेश्चन जब हमें गिवन हो जाते हैं तब। ये 3D ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे, ये बहुत अभी यूज़ होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन में हमारे कुछ केसेस बनते हैं 5 तरीके के। पहला केस ये होता है कि अबाउट एक्स एक्सिस में हमारी कैसी इमेज बनेगी। तो ये एक्स एक्सिस में जैसे कि हमारा ये यहाँ पे फिगर है, ये वाला, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसमें हमें वाई को नेगेटिव करना है, जो भी हमारी इमेज है उसका वाई। इसको मैट्रिक्स को याद कर लेना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स और वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई। और ये नीचे वाला थर्ड डायमेंशन हमारा 0, 0, 1 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। जब हमारी वाई एक्सिस में इमेज रखी होगी और दूसरी इमेज भी ऊपर ही वाई एक्सिस में दिखाई देगी हमें, तो इसमें हम अपने एक्स को नेगेटिव कर देंगे। इसमें वही मैट्रिक्स यूज़ हुआ है एक्स डैश वाई डैश 1 वाला, लेकिन इसमें हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई वाई है, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई। अब ओरिजिन में, जब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन में रखा रहेगा तो हमारी इमेज जो है वो एक फ्लिप्ड इमेज बनेगी। तो हमने अपने एक्स और वाई दोनों को नेगेटिव कर देना है मैट्रिक्स में, एक्स डैश वाई डैश 1, और इसमें ये दोनों को हमने नेगेटिव कर दिया और इस कोऑर्डिनेट के बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हमारी अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे बनेगी इमेज, ये कोई भी है, इसमें वाई और एक्स लीनियर है, दूसरी इमेज यहाँ बनेगी ऑफ कोर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स डैश को वाई बना देंगे और वाई डैश को एक्स बना देंगे। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमें एक्स डैश इज इक्वल्स टू वाई मिल जाएगा और वाई डैश हमें एक्स मिल जाएगा। इसमें हमने इन दोनों 1 की पोजीशन चेंज करी है फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला केस बनेगा। इसमें इसमें भी हमें यही वाला मैट्रिक्स लगाना है, बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें x डैश की जो वैल्यू है वो माइनस वाई आएगी और जो y डैश की वैल्यू है वो माइनस एक्स आ जाएगी। अब चलते हैं शेयरिंग की तरफ। Shear force is an external force applied to an object that causes object to change its shape or any disturbance to its shape। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसकी इस तरीके से चेंज हो गई थोड़ी सी शेप, तो इसको हम डिनोट करेंगे एस एच वाई से, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा है। सिमिलरली अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा है और इसकी शेप चेंज हुई है तो इसको डिनोट करेंगे हम एस एच एक्स से। इसमें 3 केसेस बनते हैं हमारे, या तो कोई एक फोर्स लगा है एस एच एक्स और एस एच वाई, या तो एक के बाद एक लगा है एस एच एक्स और आफ्टर एस एच वाई लगा है, या वाइस वर्सा। और
केस 3 हमारा बनता है SHX एंड SHY साइमल्टेनियसली अप्लाई हुए हैं। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं जिसमें हमारी एक्स डैश की वैल्यू आती है x प्लस SHX डॉट वाई। जब भी हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हमारे वाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब भी वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हमारे एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें वाई पॉइंट में चेंज होगा और ऊपर वाले में सिर्फ हमारा एक्स पॉइंट में चेंज होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये है शेयर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और ये है शेयर फोर्स इन वाई डायरेक्शन। इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ये हमें गिवन है यहाँ पे, अ shear force is applied in y direction by 3 units। ठीक है, 3 यूनिट्स हमें लगे y डायरेक्शन में। अब आफ्टर दैट अ shear force ऑफ 2 यूनिट्स इज अप्लाइड इन x डायरेक्शन, मतलब कि x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स का shear force लग गया। तो ये हमारा हो गया SHY, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला हो गया SHX। अब हमने अपना पॉइंट नोट कर लिया 2,3। अब पहले हमें SHY अप्लाई करना है, तो SHY अप्लाई करने में x में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो x को हमने वैसे ही लिख दिया और y की जगह हमने SHY डॉट एक्स प्लस वाई ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना दूसरा वाला पॉइंट निकाल लिया। अब दूसरे वाले केस में क्या होता है, x डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जो ये वाला पॉइंट है इसी में x डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस SHX डॉट वाई की हेल्प से हम अपना x बदल लेंगे और y को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स है। तो ये हमारा P डबल डैश वाला पॉइंट आ जाएगा। ये बस इतना ही था।